पीपल्स पार्टी से खुसूसन वो हमेशा से डेमोक्रेसी के चैम्पियन रहे हैं और अपने आप को एक जमहूरी पार्टी कहते हैं कि उनमें बर्दाश्त बहुत है, सब कुछ है। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, कल इन्होंने बात की भी, लेकिन जिस चीज़ पे ये ज़ोर दे रहे हैं, चाहे सागडार साहब ने बात की या तारल साहब ने बात की, इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की। एक और चीज़ जो हम साथ में इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर की भी है, लेकिन साथ साथ जो वाक़या हुआ है उसकी प्रॉपर इंक्वायरी की। असल चीज़ ये है, देखें, ये तो जिस तरह इन्होंने कहा ख्वाजा साहब ने कि ये जमहूरियत है, ये जेल में होते हैं, कभी ये होते हैं, कभी वो होते हैं, कभी हम होते हैं, ये भी कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, इस पर हम फ़ख्र नहीं कर सकते कि जी सियासतदान एक दिन प्राइम मिनिस्टर होता है, अगले दिन वो जेल में होता है। और जो लोग जेल में डालते हैं या डलवाते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, और हम लोग एक दूसरे को जेलों में डाल रहे होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जमहूरियत में इसी तरह होता है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। दूसरी बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मुझे समझ नहीं आती कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत क्रेडिट ये लेते हैं कि जी हमने इस पे साइन किया, पूरी हिस्ट्री बताई, 2002 से शुरू हुआ, 2006 में कंप्लीट हुआ। उसमें यही था कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा आउटसाइड ग्रुप्स को या आउटसाइड जो भी इदारे हैं उनको शामिल नहीं होने देंगे। तो आया मेरा सवाल यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या ख़त्म हो गया है या नून लीग उससे पीछे हट गई है? जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, ये तो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मुकम्मल मुखालफत है। तो या तो ये क्लियर कर दें कि वो है या ख़त्म हो गया है, ये उस पर खुद अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या मुअत्तल है। तीसरी चीज़, स्पीकर साहब, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। स्पीकर साहब, जिन्ना हाउस का बार बार जिक्र किया जाता है कि उस पर हमला हुआ और पूरा साल उस पे टीवी पे। आज हम, मेरा ख्याल है, इसको जरा से जल्दी कंक्लूड कर लें, बिकॉज मैं भी बात करना चाहता हूँ। जी स्पीकर साहब, आपके सेक्रेटरी जनरल साहब तो कहते हैं कि मैंने खुद करवाया। नहीं स्पीकर साहब, आप फिर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मैं आपको सर पे बिठाऊंगा। आप लोग करते कुछ हैं, क्या आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताएं मुझे, गौहर साहब भी, अली साहब भी, आप भी, क्या मैंने अच्छा रोल प्ले किया या नहीं किया? स्पीकर साहब, आपने कोई दिल पे हाथ नहीं रख रहा, इतना ये बाकियों को बर्दाश्त कर लिया है। गौहर साहब बिजी हैं जी। स्पीकर साहब, ये बाकियों को इतना बर्दाश्त कर लिया, थोड़ा मुझे भी बर्दाश्त कर ले। खैर है, कोशिश करूंगा माहौल ख़राब ना हो। लेकिन जो कोर कमांडर हाउस की बात होती है, जो हमें बाद में पता चला कि जिन्ना हाउस भी है, मेरे ख्याल में 99.9% लोगों को ये पता ही नहीं था। उस पर पूरा साल टीवी पे सब कुछ चलता रहा। गलत हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हुआ। कोर कमांडर छोड़ें, किसी के घर पे भी हमला नहीं होना चाहिए और किसी के घर के साथ ये नहीं होना चाहिए जो वहां हुआ। लेकिन जो इस पूरे 25 करोड़ का हाउस है, इसके ऊपर हमला हुआ। और स्पीकर साहब, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपने अच्छा जेस्चर दिया और इंशाल्लाह आप इसका कोई रिजल्ट भी निकालेंगे। लेकिन हमेशा हुकूमत कोशिश करती है कि हाउस का माहौल ठीक हो, लेकिन यहां हमारे बदकिस्मती से एक मिनिस्टर साहब हैं जो खुद ही कोशिश करते हैं कि हालात खराब हो और हाउस में हल्ला गुल्ला हो। अब कल इन्होंने, मैं तो नहीं था असेंबली में और मैं जानबूझ के आज आया हूं, इन्होंने कल कहा बजाय इसके कि जो वाकया हुआ उसकी मजम्मत करते कि नहीं अच्छा हुआ, पार्लियामेंट पे हमला नहीं होना चाहिए था, लोगों को यहां से अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। ये कल यहां पे आके कहते हैं कि जी देखिए डर गए हैं, ये सारे हाउस खाली है और ये आज आए नहीं हैं। अब ये अगर इनके हालात हैं और फिर हमें ब्लेम करते हैं कि जी हम हालात खराब करते हैं, ये अपने रवैयों को, बदकिस्मती से हमारे भी कुछ मिनिस्टर्स ऐसे थे। सॉरी स्पीकर साहब, 2 मिनट। अब प्लीज कंक्लूड करें, लेट्स टेक इट टू अ बेटर कंक्लूजन। स्पीकर साहब 2 मिनट, को बेहतरी हो सकती। हमारे वक्त में भी कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे
जिनका ये ख्याल था कि हम सारी उम्र इक़्तिदार में रहेंगे, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी नहीं है, पार्टी छोड़ गए हैं। लेकिन अभी भी यहां पे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनका ये ख्याल है कि हम सारी उम्र इक़्तिदार में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी ऐसे अल्फाज और ऐसे काम ना करें कि आप खामखा हमें इस चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए दावेदार ठहराएं। क्योंकि स्पीकर साहब आपसे उम्मीद है, क्योंकि ये हाउस सिर्फ पीटीआई का नहीं है, ये हाउस 25 करोड़ का आवाम का है, और इस पे इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर इंक्वायरी करेंगे और जिसने ये हरकत की है उसको ज़रूर सज़ा देंगे इंशाअल्लाह।